हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट कर दी है और कर रही थी मैं अभी प्रेस। तो ये सूट है ना जो मैंने इन पे प्रेस की है अभी, और ये एक आंटी के सूट थे। सूटों का प्रिंट देख के आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो इन पे प्रेस कर दी है और अब ये मेरी तरफ से जब मर्जी लेके जाएं, क्योंकि 2 दिन से इनके फ़ोन आ रहे हैं कि वे सिल दो, तो फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ। ऐसे कंप्लीट किसी कस्टमर का काम हो जाता है, फिर अगले काम में चलो आराम से अपने ध्यान दो, है ना। तो ये एक तो ये सूट है और बेल्ट वाली सलवार है, इनमें लगाई है पाइपिंग, ठीक है। तो जो दोनों आंटी वाले सूट थे ये इनमें लगाई है पाइपिंग। तो ये मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी, पाइपिंग तो आपको वैसे भी पता ही है, चाक पे, गले पे और बाजू पे, ठीक है। और 2 सूट ये थे, यानी कि 1.5 सूट, एक कुर्ता था और एक ये पूरा फुल सूट था। तो इस पे ये इस तरीके से ये गहरी पर्पल कलर की लैस इस पे लगाई है, जो कि इसमें बूटियां हैं, ठीक है। प्रिंट वाले सूट भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो बहुत आ रहे हैं सिलने के लिए। तो इस तरीके से तो ये नेक इसका तैयार किया है, सीधी साइड पलट के, और फिर इस पे लैस अटैच करी है, और इस पे सिंपल सलवार और एक ये कुर्ता टाइप एक कुर्ती यानी कि तैयार की है मैंने। छोड़ दिए जॉर्जेट का ये फैब्रिक है और इस पे हाफ लगाई है, इस तरीके से ये लैस इस पे लगाई है गले पे, और प्लेट डाली है तीनों। इसमें लॉन्ग कुर्ती रहेगी, इसको हम पैंट वगैरह पे भी डाल सकते हैं आराम से। स्लीव्स इसकी रखी है मैंने चूड़ीदार ये स्लीव्स मैंने रखी थी। इनकी लंबाई 25 इंच की लंबाई से ये स्लीव्स मैंने रखी है, तभी इसमें जो है आगे की साइड यहाँ पे चूड़ियाँ डलेंगी, ठीक है। यानी कि कपड़े में चूड़ियाँ पड़ेंगी, यानी कि सलवटें पड़ेंगी, ठीक है, उनको चूड़ियाँ बोलते हैं। बाकी लाइनिंग मैंने बाजू में नहीं लगाई है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। बाकी शर्ट में वैसे लाइनिंग इसमें लगाई है कॉटन की, बस बाजू में नहीं लगाई है। तो एक तो ये तैयार की है, ये इस तरीके से जॉर्जेट फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए अभी आपको बताती हूँ मैं आपको जो सामान मैं लेके आई थी अपना बुटीक का। तो वो उस पे ना वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कई बहनों के कि दीदी ये सामान ये आपने कितने का लिया, ये आपको कितने का पड़ा। तो इस तरीके से कमेंट आ रहे थे। तो जो चीज़ मैंने ली है वो मैंने उनका रेट देख लिया है कि उसमें पर्ची में उन्होंने कितना क्या कुछ लगा रखा है। तो वो एक एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है अगर हम थोक की शॉप से जो है अपना मटेरियल लेते हैं ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा लेते हैं तो सबसे पहले तो बताती हूँ। पाइपिंग ये ली थी मैंने, ये देखो ये बड़ा छोटे वाला ये पैकेट है, इससे बड़े भी थे लेकिन ये है छोटे वाला। तो ये मेरे को कितने का पड़ा था, ये पड़ा था मेरे को 35 रुपए का, ठीक है। मैंने लिख लिए हैं, और जो दुकानदार थे उन्होंने लिखा हुआ था, तो उनकी भाषा मेरे को नहीं समझ लगी है अच्छी तरह से, तो फिर मैंने अलग से लिख लिया कि ध्यान से देख के उनके भी क्या कुछ लिख रखा है, क्योंकि हैंड राइटिंग उनकी थोड़ी सी अलग ही थी, मुझे कम समझ में आ रहा था। तो ये पाइपिंग है, पाइपिंग मेरे को पड़ी थी 35 रुपए का एक पैकेट, ठीक है। फिर आप जितने भी पैकेट लोगे उस हिसाब से है, एक पैकेट कितने का पड़ा मेरे को वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद फोम रोल है, फोम रोल ये वाला, ठीक है। एक हमारा जो नेट वाला होता है वो अलग होता है। फोम रोल कैसा होता है एक बार मैं खोल के भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं ये एक ही रोल लेके आई थी कि अगर कोई कस्टमर किसी को पसंद होगा ना तो फिर मैं लेके आऊंगी। अगर ये लगवाएंगे तो सलवार के पोंचे में यूज होता है ये, तो ये भी खराब नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। पोंचे जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और सॉफ्ट होता है ये बिल्कुल। ये देखो बुकरम की तरह नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो एक ये लेके आई थी, ये मेरे को पड़ा था फोम रोल 30 रुपए का, और ये है 2 इंची, ठीक है। इंच अगर आपका यहाँ से ये चौड़ाई इसकी बढ़ती जाएगी तो रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 इंची था, 2 इंची मेरे को 30 रुपए का उन्होंने लगाया था। और उसके बाद है लॉन्ग गले। तो ये देखो लॉन्ग गले जो थे ये वाले, ठीक है, आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये वाले जो गले हैं ये मेरे को पड़े थे 30 रुपए का पैकेट,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 40 रुपये का, क्योंकि वहाँ पे शॉप पे मैंने उनसे पूछा था कि ये एक पैकेट कितने का पड़ेगा, तो उन्होंने मेरे को 40 बोला था, लेकिन अभी मैंने देखा उसमें तो ये 30 रुपये का लगाया हुआ था। ये 3-4 मैं पैकेट लेके आई थी, तो 30 रुपये का एक लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है कटर, जो मैं ये लेके आई थी नया, बड़ा साइज है ये, और ये कटर मेरे को पड़ा था 20 रुपये का। ठीक है, और लोकल मार्केट से जो छोटा कटर मेरे पास है ना, वो मैंने यहाँ से लिया था, वो मेरे को पड़ा था, छोटा भी है और रेट में भी वो मेरे को पता नहीं 35-40 रुपये का इतने का पड़ा था। ठीक है, तो इतना फर्क होता है। अगर पैकेट में हम ये लेते ना, 3-4 का पैकेट था, तो उसमें और भी हमें लेस हो जाता। तो ये सिंगल मैंने लिया था, सिंगल में भी इतना फर्क है, 20 रुपये का ये मेरे को मिला था। उसके बाद जो हमारे रोल हैं ये वाले जाली वाले, ठीक है, जो कि मैं यूज करती हूँ सलवार के पोंचे में, यही यूज करती हूँ मैं। देखो नजदीक से आपको दिखाऊं, ऐसे नहीं दिखेगा, ये देखो आप, ये वाली बुकरम यूज करती हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, इसमें जाली सी होती है ये, और ये भी बिल्कुल खराब नहीं होती है। पोंचे में हम लगाएंगे तो पोंचा आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जैसे बुकरम होता है, बुकरम खराब हो जाता है ना, ये खराब नहीं होती है, बिल्कुल पोंचे आपके खड़े के खड़े रहेंगे। और ये भी है 2 इंची, और एक मैं 10 रोल ये लेके आई थी 2 इंची के, और 5 लेके आई थी 1.5 इंची के। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। 1.5 इंची रोल मेरे को पड़ा था 36 रुपए का, और जो 2 इंची रोल था वो मेरे को पड़ा था 40 रुपए का। ठीक है, अब जैसे ही रोल की चौड़ाई बढ़ेगी वो रेट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन लोकल मार्केट पे और थोक पे बहुत ज़्यादा फर्क है, इनमें भी बहुत सारा फर्क है। ठीक है, जो रेट है, और जो बोट नेक है उनका भी रेट अलग है लगाया उन्होंने। ये देखिए बोट नेक ये वाले, ठीक है, एक इनमें था छोटा साइज उनके पास, ये बड़ा साइज था। छोटा साइज था उसका रेट में और इसके रेट में फर्क था, उसका रेट कम था, इसका ज्यादा है। तो बोट नेक जो ये है, इसके 20 रुपए का ये पड़ा था मेरे को। ठीक है, ये पैकेट मेरे को पड़ा 20 रुपए का। उसके बाद जो छोटे गले हैं वो मैं लेके आई थी, ये देखो, ये मैंने खोल भी लिया है और ये निकल भी गए हैं। देखो ये वाले जो गले होते हैं, ठीक है, ये पैकेट मेरे को पड़ा था 18 रुपए का। ठीक, तो इसके तो मैं काफ़ी सारे पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो लगते ही रहते हैं। बस जो डिज़ाइन है इनके वो सब अलग अलग तरीके के सारे डिज़ाइन में ले आई थी। ठीक है, तो ये पड़ा था 18 रुपए का। और एक होते हैं टिच बटन, तो उसका भी मैं एक पूरा पैकेट लेके आई थी, लेकिन ये एक डब्बी पड़ी है 42 रुपए की। ठीक है, इसमें कितने वो होते हैं, इसमें होते हैं मेरे ख्याल से 10 पीस होते हैं। ठीक है, तो 10 पीस ये हमारे 42 के पड़े हैं। ये देखो, जैसे ये पीस होते हैं ना, ये इसमें 10 पीस आते हैं, तो 10 पीस 42 इंच के हैं, यानी कि एक डब्बी। ये फिर मैं अलग से इसकी 5 से 6 डब्बियां मैं अलग से पैकेट में थी वो लेके आई हूँ। ठीक है, उसके बाद है और इलास्टिक का रोल मैं लेके आई हूँ, ये वाले 2 रोल ये इलास्टिक के लेके आई हूँ। ये मेरे को पड़े हैं 30 रुपए के। ठीक है, इसके बाद जो रीले हैं, रीलों के ये 3 डब्बे मैं लेके आई हूँ, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, और भी कलर मैं ले सकती थी, उस टाइम पे मुझे दिमाग में नहीं आया। जैसे नेवी कलर हो गया, इस तरीके के लाइट कलर भी कई तरीके के हैं, वो भी मैं ले सकती थी, लेकिन मैं फिर कभी जाऊंगी फिर लेके आऊंगी। तो इसमें रील है, 20 रील हैं, और ये एक पैकेट 20 रील का मेरे को पड़ा था रील 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 रील
तो ये डब्बी मेरे को पड़ी है 72 रुपए की, 20 रील है इसमें, ठीक है। 72 रुपए की ये पड़ी थी। ये अलग अलग मैं लेके आई हूँ 2-3। और जो रोल है मैं ये वाले लेके आई हूँ ना, ये मैंने नहीं बताया कि 1.5 इंच थी, मेरे को 36 रुपए का पड़ा था। और ये 2 इंची है, ये पड़ा है 48 रुपए का, ठीक है, जो रोल है। और उसके बाद है इंटरलॉक मशीन के धागे, ठीक है। ये भी पूछा था एक बहन ने कि इंटरलॉक मशीन के धागे आप बताना कितने के पड़े हैं। तो ये भी मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई ये 330 लिखा हुआ है एक साइड इन्होंने लिख रखा है 165। तो पता नहीं ये किस हिसाब से हैं। 6 इसमें ये है रोल, ठीक है। तो 6 के 6 165 के पड़े हैं, 330 के दिए हैं। कुछ मुझे समझ नहीं आया और डीपली फिर मैंने देखा नहीं कि कैसे कितने के क्या पड़े हैं, टाइम नहीं था इसलिए। तो इसमें कंफ्यूज हूँ मैं खुद कि भाई ये कितने के लगाए उसने, ठीक है। 786 है धागे का नंबर, तो यही है। बस इसमें लिखा हुआ है ऐसे, पर ये नहीं समझ में आया कि 330 के थे 165 के लगाए हैं, ऐसे कुछ क्या कुछ है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। अगर आपको पता है, आपने कहीं से लिए हैं, तो आप मुझे भी बताना, ठीक है भाई ये कितने के पड़ते हैं। बाकी मैं जो लेके आई थी मेरे पास जो है वो चीज़ मैंने बता दी है। बाकी मैं एक बार देखूंगी अच्छे से जो टोटल है उसमें कैसे क्या कुछ है, कितने के पड़े हैं, फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी हैं। और वो भी छोटी मोटी जो चीज़ें लेके आई थी वो फिर मैंने देखी नहीं। तो 10-20 रुपए तक की, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें कई लेके आई थी मैं, तो वो अलग है। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। कमेंट आ रहे थे कई बहनों के, अलग अलग से पूछ रही थी, कि मैं सोचा कि चलिए एक ही वीडियो में फिर आपको बता दूंगी क्या कुछ पड़ा है। तो आप भी थोक की दुकान से सामान लेंगे ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आप ले सकते हैं अगर आप घर पे बुटीक कर रहे हैं, बाहर बुटीक कर रहे हैं, कहीं भी आपका बुटीक है, तो सामान आप इकट्ठा लेंगे, उसमें सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये होता है कि फिर यहाँ से लोकल से होता है ना, फिर चक्कर पड़ता रहता है, कभी कुछ लेके आओ कभी कुछ लेके आओ, ये चीज़ होता है। और रेट में भी फर्क होता है। अब रीलों का मेरा रह गया, रील मुझे बहुत परेशान करती है। जैसे रीलें ना मिलती नहीं है, कलर है कितने हो जाते हैं, जितने मर्जी डब्बे लेके आओ पर वो नहीं मिलती है। बाकी जो फिक्के कलर है वो तो मैं अभी मेरे ख़त्म हो रखे हैं, मैं लेके आऊँगी, तो वो फिर आपको दिखाएंगे बाद में। तो आज की वीडियो में बस यही था जो मेरी बहनों ने पूछ रखा था, रेट सेट वो मैंने आपको सबको बता दिया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर बाय।